हेलो बच्चों, आई होप आप बढ़िया होंगे। 1 और 2 मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी सीरीज में आज 4 और 6 मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए पढ़ते हैं। देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमसे क्या कहना चाहते हैं कि cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ये हमको प्रूव करना है। अब हम लोग करेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चन। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में 4 और 6 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम लोगों को एक कंडीशन दे दी जाएगी और कहेंगे प्रूव करो। कैसे करेंगे? बड़ी समस्या है। आओ समस्या सुलझाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन हमसे क्या कहती कि cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a इज इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a। ये हमको लाना है। हमने क्या बताया था? मोस्टली हम लोग LHS उठाते हैं, सॉल्व करते हैं और आंसर ले आते हैं। चलो देखते हैं। तो हम लोग ले लेंगे बाई LHS। ये LHS हमसे क्या कहना चाहता है? LHS कहता है कि यहाँ cos के माइनस साइन दिया और यहाँ sec माइनस cos दिया और हमारा आ रहा है tan a और cot a में। अब क्या किया जाए? यानी हमको इस cosec a को तो ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cosec a का रिलेशन किसके साथ होता है? cot a के साथ। और sec a का रिलेशन किसका होता है? tan a के साथ। कैसे भैया, मैं तो बुद्धि में नहीं घुस रहा है, कैसे हो जाता है? हमने कहा देखो, हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1 और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। आप कहोगे हाँ भैया याद तो आ गया याद। तो देखो, तो ये दिया है cosec a माइनस साइन a। अब इस साइन a को अगर हम cosec a में कन्वर्ट कर दें और इस cos a को sec a में कन्वर्ट कर दें तो ये पूरा पूरा इजीली कन्वर्ट होके हमारा tan a और cot a बन जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया ये तो हो जाएगा। हमने कहा चलो करते हैं। देखो, तो ये cos a के रहने दिया माइनस, अब इस साइन a को लिख लिया 1/cosec a। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में sec a गिवन है, छोड़ दो, ऐसे पड़े रहने दो। माइनस cos a को 1/sec a कर लिया। अब cos a के एलसीएम हो गया, cos a के एलसीएम, cos a के इंटू cos a के cosec स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे इंटू में sec a हो गया एलसीएम, तो sec a इंटू sec a sec स्क्वायर a और फिर sec a से sec a चला जाएगा, बचेगा 1 1 का मल्टीप्लाई। हम सब जानते हैं यहाँ से अगर हमको cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, माइनस cot स्क्वायर a उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा। तो cot स्क्वायर a उधर चला गया और 1 इधर भेज दिया, तो cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? cosec स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे हमारे पास tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर a माइनस 1। आप कहोगे हाँ भैया आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बताया था, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों में आपने हमको बताया था। हमने बताया था तो बस उठा के धर दो। यहाँ cosec स्क्वायर a माइनस 1 वहाँ cot स्क्वायर a रख देते, यहाँ cosec स्क्वायर a माइनस 1 वहाँ पर रख दो cot स्क्वायर a अपॉन में cosec इंटू, अब इस sec स्क्वायर a माइनस 1 की जगह पर tan स्क्वायर a रख दो भैया, अपॉन में कौन है? sec। अच्छा अब देखो, ये cot स्क्वायर a क्या 1/tan स्क्वायर a नहीं हो सकता है? आप कहोगे हाँ भैया हो तो सकता है। तो इसी में आगे देखो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a को लिख दिया 1/tan स्क्वायर a और मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इनके cosec a और इनटू में क्या था? tan स्क्वायर a अपॉन में sec a। देखो बच्चा, tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a हो गया शहीद, बचा कौन अब यहाँ पर? 1/cosec a और 1/sec a। 1/cosec a
इंटू 1/sec। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। आप कहोगे हाँ भैया, तो हमने कहा रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन ए। और ऐसे ही सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे ज्यादा हमारा एलएचएस सॉल्व हो नहीं पा रहा है, तो हम इसको tan ए और cot ए कैसे बना होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब ऐसे समस्या फंस जाए तो उठा लो थोड़ी देर के लिए आरएचएस भी, उठाओ भैया आरएचएस। अब आरएचएस हमसे क्या कहेगा, देखो भाई आरएचएस बाई आर एच एस। आरएचएस में क्या कहा इन्होंने, 1/tan ए प्लस कॉट ए। आप लाना साइन और कॉस में, क्या इसको साइन और कॉस में नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ देंगे बिल्कुल। तो 1/tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बच्चा ये देखो, क्या इसका एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए नहीं ले सकते, देखो कॉस ए साइन ए, क्या एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए नहीं हो जाए, हो जाएगा। तो रख लो भाई, साइन ए इंटू कॉस ए हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। चलो इसके आगे का यहाँ करते हैं। हम लोगों ने साइन ए इंटू कॉस ए ले लिया एलसीएम। अब जब यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए लिया, कॉस ए से कॉस ए शहीद हो गया, बच्चा साइन। अब इस साइन ए का मल्टीप्लाई किस में हुआ, साइन ए में। और साइन ए इंटू साइन ए हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए होता है। अब देखो ये साइन ए से साइन ए शहीद कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए। अब इस कॉस ए का मल्टीप्लाई किस में कराएं, कॉस ए में। हम सब जानते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर कौन था इनके, 1। हम जानते हैं कि थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो जाता है, यानी 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हमने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या 1 नहीं रख सकते हैं, आ गया आपका आंसर साइन ए इंटू कॉस ए। जो आया एलएचएस वही आया आरएचएस। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस हो गया हमारे पास रूट, हेंस हो गया रूट, हेंस रूट।